हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो हमारी तीन कंडीशंस यहाँ पर लिख करके आ रही हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी एंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब जैसे कि यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट वाला हम क्या देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मीन्स हमारा होता है, स्टूडेंट आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका ये फॉर्मूला हुआ करता है, जो कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी लिखी हुई है ये हमारी गलत कंडीशन है। जैसी कंडीशन ये यहाँ पे लिखी हुई है, कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यहाँ पर साइन का मल्टीप्लाई पहले ए के साथ में हो जाएगा तो साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन का मल्टीप्लाई बी के साथ में हो जाएगा तो साइन बी हो जाएगा। ऐसा ये बिल्कुल से गलत है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो साइन लिखा हुआ है एक तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कि ये जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते हैं। और जो यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है ये आपका पूरा एज एंगल काम कर रहा है। यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यूज नहीं है, ये पूरा एंगल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर साइन a प्लस बी है जो किसी भी एंगल को, जैसे कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, जब आप क्लास 10th के बाद में जब आप हायर क्लास में आप जाओगे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो इस तरह का आपको वहां पे कन्वर्सन देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट इस चीज की गलती ना करें। यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए जो क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड फॉर्मूला नोट कीजिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद में ये साइन के फॉर्मूले हुए, कॉस का फॉर्मूला नोट कीजिए, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, जब प्लस है तो माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। एंड देन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस, जब माइनस है तो प्लस यहाँ पर साइन ए साइन बी हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब यहाँ पर हम इस एंगल को हाफ कर देंगे, अभी यहाँ पर फुल एंगल लिखा हुआ है, और जब हम इस एंगल को हाफ कर देंगे तो इधर के भी एंगल हमारे हाफ हो जाएंगे। साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा यहाँ पे भी। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सॉरी देखिए, अब हम यहाँ पर यदि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जब हम इस एंगल को हाफ कर देंगे यहाँ पे 2 थीटा का मतलब थीटा जब हम लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट कॉस के लिए फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे कॉस 2 थीटा के ये सारे फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर। अब ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूला लिखा हुआ है और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी फिलहाल आप इतना ही सॉल्व कीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में 10a प्लस बी, यदि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए हों तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बताइए कि आपको 10a प्लस बी का, 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी का, कॉट a प्लस बी का, कॉट a माइनस बी का, उसके बाद में अदर जो है फॉर्मूले वो भी आवश्यकता है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये cos 2 थीटा का है फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा, तो इस तरह के सारे फॉर्मूले होते हैं। तो हमने क्या जाना, फर्स्ट वाला जो हमारा लिखा हुआ है फर्स्ट वाला हमारा गलत है। मैं इसको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरली विजुअल हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट वाले का है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि मान लीजिए, ये बताइए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हुआ करती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जो साइन की वैल्यू है 0 से 1 के लिए इंक्रीज हो रही है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन कर रहे हैं, 0 इज लेस देन 1, मतलब साइन 0 0 है और साइन 1 है, तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। सो फर्स्ट सेकंड कंडीशन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ट्रू। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, एंड कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 बड़ा है कि 1, जब 1 बड़ा है, जब cos 0 पे 1 है और cos 90 पे 0 है, तो वैल्यू जो है घट रही है हमारी यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर डिक्रीजिंग वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे डिक्रीजिंग वैल्यू है। तो बट यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस है ये जो वैल्यू है cos थीटा की डिक्रीजिंग वैल्यू है। तो हमारा ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स यहाँ पर। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल का, हमारा कोई भी ट्रायंगल हमारा इस तरह कहाँ बना हुआ है, किसी भी ट्रायंगल के लिए। अभी तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC जो है ये ABC, ABC ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, then show that sin B plus C upon 2 equal to cos A upon 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या जानते हैं, we know that A plus B plus C equal to 180 डिग्री by एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा होता है। अब हमको यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमको B प्लस C चाहिए, थोड़ा हमको हिंट मिल रही है, B प्लस C चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A कर देंगे हम यहाँ पे। अब उसके बाद में हमको यहाँ पर 2 भी चाहिए, 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड हम यहाँ पे कर देंगे इस तरह से, तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा ये। और जो ये वाला स्टेप है 180 का हाफ कितना 90 माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड साइन ले लेंगे यहाँ पर, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस a अपॉन 2 विच इज प्रूव दैट। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह से हमने कई स्टूडेंट को ये समझ में यहाँ पे नहीं आया है कि हमने यहाँ पर साइन क्यों ले लिया है। साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमको ये b प्लस सी जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे साइन b प्लस सी, इसको हमको इसके बराबर प्रूफ करना था। और हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ी हमको हिंट मिलने लगती है। जो स्टूडेंट धीरे धीरे सॉल्व करते करते एक्सपर्ट हो चुके हैं धीरे, तो उनको थोड़ी थोड़ी हिंट तो मिलने लगती है। तो हमने साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा को साइन a अपॉन 2 लिख दिया गया है, कॉस a अपॉन 2 हमारा हो जाएगा। इस तरह से प्रूफ। देखिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। हमारा कंडीशंस लिखी हुई है यहाँ पर। हम यहाँ पे क्या देखें, cosec थीटा माइनस जब ये अपॉन में लिखा हुआ है, कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है कुछ अपॉन में हमको करना चाहिए। cosec है यहाँ पे तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस cot थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको हमने स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर। अब उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर आप मत लगा दीजिएगा भी यहाँ, तो LHS ये हम लेकर के हम चल रहे हैं यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। तो उसके बाद में स्क्वायर लगा दिया है। अब बताइए a माइनस बी, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये इतना लिखा हुआ है। अब ये वाली वैल्यू लिखी हुई है पूरी, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमारी कट रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से ये वैल्यू कट जाएगी। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हम क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा RHS के इक्वल में है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें 2 sec थीटा प्रूफ करना है। सेक को हम किस में चेंज कर लें, 1 अपॉन जो लिखा हुआ है, यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे हम यहाँ पे ऐसा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके एक बार चेक कर लिया जाए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
प्लस ये ऐसा मल्टीप्लाई हुआ। अब इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन, अब जो नीचे डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। जो पहले क्या किया करते हैं, कोई भी मान लीजिए a अपॉन बी, आप जो स्टूडेंट ये बात नहीं जानते हैं वो ध्यान देंगे, a अपॉन बी प्लस b अपॉन सी, इसका मल्टीप्लाई करवाना है। यदि ऐसा a का c से मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस b का b से मल्टीप्लाई करवाते हैं, अपॉन में b इंटू सी कर लिया करते हैं, इस तरह से हो जाता है। ये फॉर्मूला नोट रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये वाला फॉर्मूला हुआ करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर वाले स्टेप को हमने एक्सपांड कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा वन होता है, ये हमने यहाँ लिखा वन, और टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS के इक्वल है, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा LHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS, देन आवर कंडीशन इज सो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू p and tan theta minus sin theta equal to q, then prove that p square minus q square equal to 4 under root pq लिखा हुआ है। ये आपको प्रूफ करना है, ये वैल्यू हमारी लिखी हुई है यहाँ पर, इस वैल्यू को हमको प्रूफ करना है। एंड वी हैव गिवन, हमें गिवन वैल्यू क्या है, tan theta प्लस sin theta equal to p, that is equation number first, and tan theta minus sin theta equal to q, that is equation number second. So हमें p स्क्वायर चाहिए एंड q स्क्वायर चाहिए। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने में क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू p स्क्वायर। Again, equation number second, squaring on both side, हम tan theta minus sin theta, tan theta minus sin theta square equal to q square equal to a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा sin थीटा इक्वल टू q स्क्वायर, ये हमारा q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। देन इन दोनों p स्क्वायर एंड q स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ, ये पूरी रखी हुई है,
टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, टेन थीटा। अब माइनस साइन लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पर जितने भी साइन है चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस के माइनस और माइनस के प्लस में चेंज हो जाएंगे हमारे। टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, 2 टेन थीटा साइन थीटा। ये हमारे इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों ये भी माइनस का है, ये भी प्लस का है। और उसके बाद में क्या देख रहे हैं, 2 साइन थीटा टेन थीटा, 2 साइन थीटा टेन थीटा, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 4 साइन थीटा टेन थीटा हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर, विच इज इक्वल टू। और अब उसके बाद में क्या क्या कर देंगे हम यहाँ पे, 4 साइन थीटा टेन थीटा, इतना आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, यहाँ P एंड Q का मल्टीप्लाई करवा लें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये P की वैल्यू जितनी पूरी लिखी हुई है एंड Q की वैल्यू जितनी पूरी लिखी हुई है उसका हम मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा LHS है एंड दिस इज हमारा RHS। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू, अंडर रूट PQ लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे। P की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अब 10 का मीन्स क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से क्या कर लें, साइन स्क्वायर थीटा टेकिंग आउट कॉमन ले लें हम यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम हो जाएगा ये। सो स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से कंडीशन आ जाएगी हमारी यहाँ पे। अब मैं इसको जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस एरिया में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, जब स्क्वायर लगा तो 10 स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं, इसका मैं 4 का मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पर क्या कंडीशन लिखी है, RHS कंडीशन में 4, पहले तो हमने PQ को तो मल्टीप्लाई करवा लिया है, यहाँ पर ये PQ को मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब उसके बाद में 4 लिखा हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई करवा ले, अंडर रूट लगा ले हम यहाँ पे। अब PQ की वैल्यू यहाँ से उठा करके जो हमारी वैल्यू आई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे रख ले इसको, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट के बाहर जब वैल्यू निकल करके आएंगी 4
साइन थीटा टेन थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये जब हमारा इक्वेशन, जब हमारा ये देखो आप, ये वैल्यू जो निकल करके आ रही थी और ये जो वैल्यू निकल करके आ रही है, दोनों वैल्यू इक्वल है। ये वाली वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है ये, और ये वाली वैल्यू 4 अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू हमारी ये निकल करके आ रही है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 बोल देंगे। तो सिंस यहां पर आप वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहां पर वैल्यू क्या लिखेंगे, सिंस इक्वेशन 3 and 4 are equal, then LHS equal to RHS, so proved। ये कंडीशन हमारी इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगी। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, इतना पूरा हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऊपर से साइन नीचे से कॉस कॉमन ले रहे हैं, तो वहां 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा हम क्या कर लें, साइन थीटा टेकिंग आउट कॉमन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos क्यू, यहाँ cos थीटा कॉमन ले लें हम यहाँ पे, cos थीटा टेकिंग आउट कॉमन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप क्या देख रहे हैं, हमने जो सबसे पहले आज के सेशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया था, वहां पर जो फॉर्मूले बताए थे, उस फॉर्मूले में ये वैल्यू यूज हो रही है, cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा इन दोनों की वैल्यू cos 2 थीटा हो जाएगी। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2 थीटा लिख दें हम यहाँ पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू यहाँ पर cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा which is cancel each other, sin upon cos tan theta which is equal to RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। हमारा यहाँ पे क्या दिमाग है काम कर रहा है, हम यहाँ से cos टेकिंग आउट कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो कुछ वैल्यू हम यहाँ पर इसको किस तरह लिख लें, cos स्क्वायर थीटा टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, देन cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा which is equal to cos स्क्वायर थीटा cosec का 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, देन cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू मिलकर के हमारी क्या हो जाएंगी, cot स्क्वायर थीटा देन RHS। so hence proved this question। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 plus 10 square A upon 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A। ये जो वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है, या यही हमको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देखें,
हम यहाँ पे क्या देखें, 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू 4/3, देन हमको 10 से हमको काम है यहाँ पर, देन इफ cot A इक्वल टू 4/3, देन 10A इक्वल टू 3/4, देन हम यहाँ पे क्या ले लें, ये हमारा LHS लिखा हुआ है, LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस 10 की वैल्यू 3/4, which is given 1 plus 3/4 which is given, then 1 minus 9/4 4 is 16, then 1 plus 9/16 which is equal to 16 1 is 16 minus 9, तो 7/16, 16 1 is 16 प्लस 9, 16 9 कितना हो जाएगा प्लस में 25, 25/16 हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे, देन इन नेक्स्ट स्टेप 7/16 इनटू 16/25 लिख देंगे, इसको 16/25 लिख देंगे, 16 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7/25। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ RHS में क्या देख रहे हैं, cos स्क्वायर है, जो cos स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर cos ए और sin ए की वैल्यू, यहाँ पर cot इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है, 10 इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो cos की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 की वैल्यू हमको दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से हम sec की वैल्यू निकाल दें, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 3/4 इक्वल टू sec स्क्वायर a लिखा हुआ है, 4 जा 16 हुआ यहाँ पे, 16 का मल्टीप्लाई जब 1 में कर दें 16 1 जा 16 प्लस 9/16 इक्वल टू sec स्क्वायर a, 16 9 25, 25/16 इक्वल टू sec स्क्वायर a, अब sec a इक्वल टू 5/4, देन sec a इक्वल टू cos a इक्वल टू 4/5, cos a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस sin a इक्वल टू, जब cos की वैल्यू 4/5 आई है, यहाँ से हम फॉर्मूला में हम किस में रखें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले में रखें, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4/5, 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25, 25 को मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, तो 25 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 25 हो जाएगा, यहाँ पे 9/25 हो जाएगा, जब इधर का स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये 3/5 हो जाएगा यहाँ पे, तो sin थीटा इक्वल टू 3/5 निकल के आएगा, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 3/5 sin थीटा की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे, 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 9/25, उसके बाद में अपॉन 25, 16 में से 9 गया 7/25 विच इज इक्वल टू LHS। सो आवर कंक्लूजन इज, जो हमारा LHS की वैल्यू 7/25 आ रही है, विच इज इक्वल टू आर वैल्यू ऑफ RHS 7/25, सो दिस इज ट्रू। So given condition is true. Then solve next question.
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 माइनस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा लिखा हुआ है, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम क्या देखें, जो यहाँ सारी उत्पटांग सी वैल्यू लिखी हुई हैं उन सबको पहले हम सॉल्व कर लें। उत्पटांग सी वैल्यू क्या है, tan cot की वैल्यू है। tan को हमने किस में चेंज किया, sin थीटा बाई cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में क्या लिख देंगे इसको, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब रेसिप्रोकल कर देंगे ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। sin थीटा लिखेंगे हम इसको यहाँ पे, sin थीटा अपॉन 1 क्या sin का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस ये cos थीटा निकल करके आएगा यहाँ पे, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा निकल करके आएगा। इसके बाद में जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड को हमने इनटू में चेंज किया, इस वैल्यू सबसे ऊपर के साथ में मल्टीप्लाई होगा cos थीटा। उसके बाद में इस वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा cos थीटा माइनस sin थीटा, हमारा ये निकल करके आएगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस को साइन को हम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा उल्टा लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये दोनों सेम वैल्यू हमारी हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा हमारा इस तरह से हो जाएगा। देन इन नेक्स्ट माइनस ये कॉस थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन ब्रैकेट। अब इस साइन का, अब यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब यहाँ करवा देंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से करवा देंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा, ये कॉस थीटा और साइन थीटा बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम इसको लिखेंगे एक साथ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम एक साथ लिख दें यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब अपॉन इतना, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं यहाँ पे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से क्या जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे क्या कर दें, हम यहाँ पर क्या कर दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा हमारा यहाँ पे निकल करके आएगा ये, अपॉन में क्या करते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में, उसके बाद में कॉस थीटा साइन थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, कॉस थीटा साइन थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वाली वैल्यू और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज कैंसिल आउट। देन 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा हमारा निकल करके आएगा। हम क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा को यदि हम लेते हैं तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा और 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम इन दोनों वैल्यूज को ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। जहां पे स्टूडेंट को इस वीडियो में जहां पे स्टूडेंट को लगे कि मैं ये वीडियो की स्पीड बहुत स्लो है, आप इसको 1.25 की स्पीड से भी आप इसको चला करके देख सकते हैं। इसको आप 1.25 स्पीड से भी आप इसको चला करके आप देख लेंगे, थोड़ा आपका समय बच जाएगा उससे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है जो बिल्कुल बेसिक से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है इक्वल टू 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है। हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये मिड टर्म लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे ये मिड टर्म लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है इन तीनों को हमको एक साथ प्रूफ करना है, इन तीनों को हमको एक साथ प्रूफ करना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस का 1 अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक का हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर ए हमारा यहाँ पे निकल करके आएगा। देन मिड टर्म, जो हमारा यहाँ पर मिड टर्म लिखा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के हमारा बराबर में आ चुका है यहाँ पे। अब जो हमारा मिड टर्म है इसको भी इसके बराबर में आना चाहिए। कैसे आएगा ये, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर करना है हमको यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 210a हो जाएगा, 210a अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 210a मतलब 2 cot a, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 210a। अब उसके बाद में क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 cot a इक्वल टू सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए।
इन नेक्स्ट स्टेप ये कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉट ए की वैल्यू क्या होती है कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। देन अब हम आगे क्या करेंगे, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कॉस का मल्टीप्लाई यहाँ पे, नहीं तो फिर यहां से हम क्या कॉमन ले ले 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए टेकिंग आउट कॉमन 1 अपॉन साइन ए, हम ये दोनों चीजें को हम यहां से हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से। यहां हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 2 साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 2 कॉस ए निकल करके आएगा हमारा यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा जब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए अपॉन 1, तो साइन अपॉन कॉस 10 हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 ए, ये हमारा यहाँ पे 10 ए हो जाएगा। और अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन ए 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे जो है यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे हम नीचे साइन ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में, तो 2 कॉस ए साइन ए हमारा निकल करके आएगा हमारा यहाँ पर। अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन ए। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो पूरी वैल्यू निकल करके आ रही है हमारी यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो हम इस वैल्यू में से ये वैल्यू को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, अपॉन में क्या लिखा है 1 अपॉन साइन, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 ए लिखा हुआ है यहाँ पे 10 ए 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन को साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा, और उसके बाद में साइन अपॉन कॉस 10 ए हो जाएगा 10 ए इंटू 10 ए इक्वल टू ये हमारा क्या निकल करके आएगा 10 स्क्वायर ए, ये हमारा 10 स्क्वायर ए निकल करके आएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो हमारी LHS की वैल्यू ली गई है वो भी 10 स्क्वायर ए है, जो हमारी मिड टर्म की वैल्यू ली गई है वो भी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 10 स्क्वायर ए है, ये हमारी मिड टर्म की वैल्यू भी 10 स्क्वायर ए है, और हमारी RHS की वैल्यू तो पहले से ही 10 स्क्वायर ए दे रखी है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल टर्म और राइट हैंड साइड तीनों इक्वल है। तो